शांति एवरीवन। सो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो आपको जब मिलेगी जब आप रैंडमली स्क्रॉल कर रहे होंगे यूट्यूब, या फिर आप ऐसे ही कुछ भी ढूंढ रहे होंगे इस टाइम पे। हो सकता है मेनी ऑफ यू आर ओवर थिंकिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में। सो ये वीडियो आपको तब मिलेगी जब राइट टाइम होगा। कहीं ना कहीं यूनिवर्स वांट यू टू हियर दिस। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप तक ये मैसेज पहुंचे। सो लेट्स सी। ये एक इंट्यूटिव रीडिंग है, एंड कहीं ना कहीं इट इज़ अ जनरल रीडिंग। सो इट मे रेजोनेट विद यू, या फिर ये ना भी रेजोनेट करे, बट डेफिनेटली यूनिवर्स हैव समथिंग फॉर यू। कुछ ना कुछ तो है यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज। दैट इज़ द रीज़न यू आर हियर। ऐसे ही आप लोगों ने इस पर क्लिक नहीं किया है। लेट्स सी कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। मुझे फील हो रहा है कहीं ना कहीं कि आपकी जो करंट एनर्जी है वो काफ़ी ओवर थिंकिंग, कंफ्यूज, कुछ ना कुछ तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं किसी चीज़ के बारे में। यू आर ओवर थिंकिंग अबाउट समथिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ। लेट्स सी कि क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। ओके, सो यहाँ पे दो कार्ड आ चुके हैं। यस, कहीं ना कहीं यू आर ओवर थिंकिंग। आप काफ़ी ज़्यादा सैड हैं, आप काफ़ी ज़्यादा एंशियस हैं, आप बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में इस टाइम पे। इस पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ यू फील कि कुछ भी तो नहीं हो रहा है, कुछ भी आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। हो सकता है आप कोई चीज़ करना चाह रहे हैं, बट कुछ भी नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं, और आप बहुत डिसहार्टेन हो गए हैं। आप बहुत ज़्यादा ही यू फील कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, वाई मी एवरी टाइम। आप यूनिवर्स को भी क्वेश्चन कर रहे हैं, आप भगवान को भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। कहीं ना कहीं आई फील दिस कि किसी ने आपको बहुत हर्ट किया है और आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा ही यू हैव दैट पेन इनसाइड यू। यहाँ पे डेफिनेटली जो आपकी एनर्जी है वो यही है कि कुछ तो बड़ा हुआ है आपकी लाइफ में। मैनी ऑफ यू आर डीलिंग विद समथिंग, कुछ बिग शिफ्ट हुआ है, कोई कोई बड़ी चीज़ हुई है आपकी लाइफ में। आप कमेंट कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स नीचे कि क्या ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में करंटली जो आपको ऐसा फील हो रहा है। अगर आप इससे रेजोनेट करते हैं, सो आई वांट यू कि आप कमेंट करें एंड क्लेम करें कि यस, आप कहीं ना कहीं यू फील दिस वे। आपको फील हो रहा है कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में कुछ तो गड़बड़ हुई है, एंड जिसकी वजह से आप ओवर थिंक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। लेट्स सी कि और क्या मैसेजेस हैं। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स। यस, यहाँ पे आप बैलेंस करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई है, जो भी आपको इस टाइम करंटली फील हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं आप लोगों को यही दिखा रहे हैं कि भाई मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत अच्छा सोचता हूँ या सोचती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। बट कहीं ना कहीं डीप डाउन आप बहुत नेगेटिव थॉट्स हो गए हैं आपके, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो गई है। आप अच्छा तो फील नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं, एंड यू फील वेरी सैड। यू फील वेरी कि मेरे को कोई नहीं सुन रहा है, नोबडी इज लिसनिंग टू मी। आपको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि मैं कैसे बैलेंस करूं अपनी पॉजिटिव प्लस जो मेरे अंदर गुस्सा है, जो आपको एंगर है उस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके। आप दोनों चीज़ों को यहाँ पे बैलेंस करने की बहुत सोच रहे हैं, बट कोशिश आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं कि दोनों चीज़ें अच्छे से बैलेंस कर पाएँ कहीं न कहीं। और आप अपनी फैमिली मेंबर्स को भी यही शो करते हैं। आप अपने सीक्रेट्स ईज़िली किसी को नहीं बताते हैं। आप अपनी चीज़ों को खुल के नहीं रख पाते हैं। कहीं न कहीं आप यही शो करते हैं कि भाई मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ़ में, मैं बहुत ज़्यादा ही आई एम वेरी पॉजिटिव। आप यही शो करते हैं बाहर से, बट डीप डाउन जब रात हो जाती है आप बहुत ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की यहाँ पे एनर्जी आ रही है कहीं ना। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है। यस, यू यू डू हैव समथिंग। कुछ तो आपकी लाइफ में मेजर हुआ है। अ, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, या फिर आप किसी एग्ज़ाम में आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, या फिर somebody hurt, किसी ने आपको हर्ट किया है कहीं ना कहीं। दैट इज़ द रीज़न यू फील दिस वे। रात को मैनी ऑफ यू माइट हैव प्रॉब्लम इन स्लीपिंग ऑल्सो। आपकी जो नींद है वो आपको ढंग से नहीं आ रही है। अब बहुत ज़्यादा आपको जो ड्रीम्स भी आ रहे हैं वो कुछ अच्छे ड्रीम्स यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। यू यू फील बर्डन, कुछ बर्डन जैसा लग रहा है, कुछ भी वे आउट नहीं निकल रहा है।
मैनी ऑफ यू हो सकता है आप इमोशनली भी ड्रेन फील कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी ड्रेन फील कर रहे हैं, एंड ड्यू टू इमोशनल जो आपको हर्ट फील हो रहा है उसकी वजह से आपकी हेल्थ भी यहाँ पे डिस्टर्ब हो रही है। आई फील लाइक कि आप में से काफ़ी लोगों को यहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंस भी नज़र आ रहे हैं। मैनी ऑफ यू आर फीलिंग कि हॉर्मोन्स मेरे बैलेंस नहीं है। कहीं ना कहीं आपको पीसीओएस या पीसीओडी, देयर इज समथिंग, अगर आपने अपना चेकअप कराया है या फिर आप कराने वाले हैं, देयर इज समथिंग डिस्टर्बिंग। और वो सब कुछ आपके रिलेटेड है आपकी इमोशनल हेल्थ से, आपकी मेंटल बीइंग से वो रिलेटेड है, को रिलेटेड है, और जिसकी वजह से आप काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं। हो सकता है मैनी ऑफ यू आपको प्रॉब्लम हो रही है जॉब फाइंड करने में, ये भी हो सकता है यहाँ पे कि यू माइट हैव अ प्रॉब्लम इन फाइंडिंग ए जॉब। आप स्ट्रगल कर रहे हैं बट कुछ हो नहीं पा रहा है, बहुत स्ट्रगलिंग एनर्जी है आपकी यहाँ पे। लेट्स सी कि और क्या आप करंटली फील कर रहे हैं, व्हाट आर यू फीलिंग करंटली, क्या फील कर रहे हैं आज, आपको क्या फील हो रहा है, प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। लेट्स सी कि क्या एग्जैक्टली आपको फील हो रहा है, लेट्स सी, और क्या आपको फील हो रहा है। यस, यहाँ पे जो एनर्जी है वो यही है कि यू फील टू मच, आप बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो छुपा रहे हैं, आप अपने बड़ों से कुछ छुपा रहे हैं, आप अपनी फीलिंग्स खुल के रख नहीं पा रहे हैं, कुछ तो यहाँ पे आप हाइड कर रहे हैं, यू आर हाइडिंग समथिंग, कुछ हाइड करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आप। एंड many of you might be seeing your ancestors also, आपको अपने ancestors भी दिख रहे होंगे ड्रीम्स में, that could be a possibility somewhere। एंड हो सकता है कोई आपकी लाइफ में आपको बहुत डिलेज यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हैं, या तो आप किसी रिलेशनशिप में हो सकते हैं या फिर कोई जॉब फाइंड कर रहे हैं, कुछ तो आप यहाँ पे डेफिनेटली कर रहे हैं जिसमें आपको स्ट्रगल मिल रहा है, आपको डिलेज यहाँ पे मिल रहे हैं, बहुत महीने आपने आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए हैं एंड फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। दैट इज़ द साइन कमिंग फॉर यू। लेट्स सी कि क्या ये चीज़ बेहतर होगी। लेट्स सी जो आपकी करंट सिचुएशन है वो आने वाले टाइम में क्या वो बेटर होने वाली है, या फिर क्या एग्जैक्टली आपकी सिचुएशन रहेगी, क्या ये बेटर होगी। लेट्स सी। सो यस, यहाँ पे यही बोल रहा है यूनिवर्स कि एक्टिवेशन होगा उस चीज़ का, कहीं ना कहीं ग्रोथ की वर्ड्स डेफिनेटली आप जाने वाले हैं। आपको जो भी करंटली फील हो रहा है वो आप उससे बाहर निकल के कुछ ना कुछ तो आप बेहतर करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ग्रोथ का यहाँ पे कम्प्लीटली साइन है, कंप्लीशन की एक एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ पे आप जो भी चीज़ की वर्ड्स आप सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं बदलती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है डेफिनेटली। लेट्स सी और क्या आपको करने की ज़रूरत है, आपको अपनी सेल्फ केयर से रिलेटेड क्या करने की ज़रूरत है, आपको अपने ऊपर फर्स्टली ध्यान देना होगा, दैट इज़ द साइन। उसके अलावा आपको क्या करने की ज़रूरत है वो हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको खुद पे ध्यान देने के लिए क्या करना होगा। तो यहाँ पे मेक अ विजन बोर्ड। यस, तो जो भी आपकी करंट सिचुएशन है उसमें यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं, अपना एक विजन बोर्ड बना लो एंड जिसके ऊपर आप फेथ करते हो, जिसके ऊपर आपको लगता हो, आपको बिलीव हो कि भाई मुझे तो ये चीज़ें अचीव करनी है अपनी लाइफ में, तो आप प्लीज़ अपने इस चीज़ पे ध्यान दो कि आप वो चीज़ कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं जो भी आपके थॉट्स चल रहे हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है, जो भी आपकी लाइफ में इस टाइम पे हो रहा है, आप उससे रिलेटेड अपने थॉट्स को भी लिख सकते हैं। अगर आप किसी से बात नहीं करते हैं, आप जो ये फीलिंग आपको है ना कि भाई मैं तो डिप्रेशन में जा रही हूँ या जा रहा हूँ, उसको आप प्लीज़ लिखना स्टार्ट कर दें, दैट विल हेल्प यू सो मच। यूनिवर्स इज सेइंग कि अपना विजन बोर्ड बनाओ और किसी को भी मत बताओ, दैट इज़ द थिंग। अपना जो भी आप कर रहे हो लाइफ में, करने वाले हो, कोई भी डिसीजन लेने वाले हो, उसको प्लीज़ आप किसी को ना बताएं यहाँ पे। अगर आप विजन बोर्ड बनाएंगे, अगर आपकी चाहत है लग्जरी लाइफ, आपकी चाहत है कहीं ना कहीं सक्सेस, मनी, फेम, रिकग्नाइजेशन, या फिर कोई अवार्ड, कुछ भी आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप हो सकता है, लव लाइफ हो सकती है, उसको आप अपनी एक एक विजन बोर्ड आप अपने कंप्यूटर पे ही बना सकते हो। आप एक बोर्ड आप अमेजोन से ले सकते हो। यू कैन
डू मल्टीपल थिंग्स विजन बोर्ड के लिए, वो आप कर सकते हो। एंड आप अपनी पिक्चर्स वहाँ पे पेस्ट कर सकते हो रिलेटेड टू आपको क्या लाइफ में चाहिए। ये यहाँ पे साइन है आपके लिए कि आप विजन बोर्ड बनाएं, जो भी आप सोचते हैं उसको लिखें, या फिर उसको आप अपने आंखों के आगे आप उसको रखें, ताकि आप उसको अचीव कर पाएँ कहीं ना कहीं। जो भी आपकी सैड एनर्जी है उसको स्माइलिंग फेस पे आप रखें, यही आपको बोल रहे हैं यूनिवर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाने को बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको जर्नलिंग का साइन दे रहे हैं। आप प्लीज़ अपनी फीलिंग्स को लिखना शुरू कर दीजिए, आपको बहुत हेल्प होगी उस चीज़ से, बिकॉज यू आर समबडी जो दूसरों को नहीं बताते हैं अपनी बातें। सो इट इज़ बेटर फॉर यू टू राइट इट डाउन। कहीं ना कहीं आप उसको रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, या फिर कभी भी आप एक पर्टिकुलर अपना टाइम बना लो जिसमें आप ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं यूनिवर्स को। आप यूनिवर्स को साइन दे रहे हैं कि येस, आई एम देयर एंड आई एम हैप्पी एंड थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। मैं आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे एफर्मेशंस दे दूँगी, या फिर you will get idea कि आप कैसे affirmations लिख सकते हो। So I will give you some affirmations जहाँ पे आप रोज डेली you can write it down. That will help you for sure in coming months. वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा कहीं ना कहीं। It will give you lot of peace of mind देगा वो आपको, जो भी आपकी करंट सिचुएशन है इस टाइम पे। लेट्स सी और क्या आपको करने की ज़रूरत है, और क्या आपको करने की यहाँ पे ज़रूरत है। यस, यहाँ पे आपको यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि आप अपने इमोशंस, जो आपके इमोशंस हैं उनसे आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को बहुत निगलेक्ट करते हैं। अगर लोग आपको हर्ट कर जाते हैं तो आप सुनते रहते हैं, आप लोगों की ज़्यादा सुनते हैं इंस्टेड ऑफ योर ओन इमोशनल साइड। आपके जो इमोशनल एस्पेक्ट्स हैं, आपकी जो भी फीलिंग्स हैं, आप प्लीज़ उनको सुने, आप लोगों की ना सुने। आप कहीं ना कहीं बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, समबडी जो बहुत फ्रजाइल है बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है। तो प्लीज़ यहाँ पे आपको यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि आप अपनी, अगर आपके आसपास कोई फीमेल एनर्जी है, आपकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, सिस्टर इन लॉ हो सकती है, कोई भी हो सकता है वो, आप उनसे भी बातचीत करें, टॉक इट आउट। अगर आप में से काफ़ी लोग वो फील कि उनकी हेल्थ पे इम्पैक्ट आ रहा है, उनकी हेल्थ बेटर नहीं हो रही है, तो प्लीज़ यहाँ पे आपको यही बोल रहे हैं यूनिवर्स कि आप अपने ऊपर ध्यान दें। आप अपने ऊपर ध्यान देंगे तभी कुछ होगा। आप अपने जो भी आपको हर्ट फील हो रहा है, जो भी आपको गुस्सा आ रहा है, उसको आप एक्नॉलेज करो पहले। आप उसको पहले एक्नॉलेज करो, उसको फिर लिखो, उसको आप बेहतर करो, उसको आप एक्नॉलेज करके उसको मेक श्योर करो कि आप उस फीलिंग को अपनी लाइफ से निकाल रहे हो कहीं ना कहीं, तभी जाके आपकी लाइफ बेहतर हो पाएगी। यही गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। एक लास्ट मैसेज और देख लेते हैं कि यूनिवर्स, ओके कार्ड्स आर कमिंग, अपने आप ही कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको, यस, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं स्ट्रेंथ रखो, अपने ऊपर फेथ रखो, अपनी स्ट्रेंथ को कम ना करो। लोगों को कहीं ना कहीं आप दिखाओ कि भाई मैं हूँ ऐसी, मैं हूँ ऐसा, मेरे को कोई नहीं छेड़ सकता, मेरे को कोई कुछ नहीं कह सकता। जस्ट अपने आप में रहो, अपना बी योर सेल्फ, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि लोगों को लगे कि भाई इसको तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, इसको तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। ये वाली एनर्जी में आप आ जाओ। आप अपने आप को एक टाइग्रेस समझो, एक टाइगर समझो। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर वो स्ट्रेंथ बिल्ड करनी होगी, लोगों से लड़ने की, अपनी चीज़ों से लड़ने की। जो भी आपकी सिचुएशन है, सर्कमस्टांसेस हैं, उनसे लड़ने के लिए आपको बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। वो कैसे होगा? वो ऐसे ही होगा कि आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। आपका जो आउटलुक है लाइफ को लेके, वो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव रखना होगा। दैट इज द साइन कमिंग फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम दैट द लास्ट मैसेज इज, यस, डेथ का है यहाँ पे, रीबर्थ। आप कहीं ना कहीं डेफिनेटली जब आप स्ट्रेंथ रखेंगे, आप अपनी लाइफ में चेंजेस करेंगे, आप अपने इमोशनल साइड से कनेक्ट करेंगे, एक्नॉलेज करना शुरू कर देंगे, वो आपको कहीं ना कहीं एक न्यू एनर्जी देगा। वो आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ह्यूज बदलाव लेके आने वाला है। जो भी आपको गुस्सा है, जो भी आपको रेज है, जो भी आपकी टेंशन्स हैं, सैडनेस है, डिप्रेशन है, जो भी हेल्थ इश्यूज हैं, सब आपके ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे इन न्यू बर्थ। आपका कहीं ना कहीं आपको फील होगा आने वाले महीनों में, या फिर आने वाले टाइम में आपको ये फील होगा कि भाई मैं तो पूरा ही चेंज हो गया हूँ, ट्रांसफॉर्म हो गया हूँ। यूनिवर्स की यही गाइडेंस है आपके लिए कि आप ट्रांसफॉर्म होंगे, आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो अगर आप मेहनत करते रहेंगे अपने ऊपर,
जो भी आपको करंटली फील हो रहा है, जो भी ड्रेन आप फील कर रहे हैं इस टाइम पे, उसके वर्ड्स आप प्लीज़ मेहनत करते रहें और आने वाले टाइम में आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ट्रांसफॉर्म होने वाली है। यहाँ पे एक न्यू बर्थ जैसा आपको फील होगा, क्योंकि जो आपकी पहले वाली एनर्जी थी जहाँ पे आप लोगों की सुनते थे, लोग आपको ईज़िली हर्ट कर देते थे, लोग आपको ईज़िली कुछ भी बोल देते थे, वो आप चेंज करके आप स्ट्रेंथ बिल्ड करेंगे अपने अंदर और लोग आपको कुछ नहीं बोल पाएँगे और आपका एक रीबर्थ होगा। आप एक न्यू पर्सन में ट्रांसफॉर्म हो जाएँगे और जहाँ पे आपको करेज होगी, यहाँ पे यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट। आपको बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस फील होगा खुद के थॉट्स में, खुद के माइंड में। तो यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं, बी इन दिस स्टेट और ट्रांसफॉर्मेशन इज अवेटिंग फॉर यू। ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन, रीबर्थ विल डेफिनेटली हैपन। सो यही आपकी आज की एनर्जीज थी। आई होप इट रेजोनेट विद यू। अगर ये रेजोनेट करता है कहीं ना कहीं, आप कमेंट कर दीजिए नीचे एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। सो आई विल सी यू ऑन नेक्स्ट वीक। ओम शांति।